पुराने कागज की खुशबू, एक खत जो कभी पोस्ट ना हुआ, एक इश्क जो कभी खत्म ना हुआ। वो दुकान जहां वक्त रुक गया था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। पुराने कागज की खुशबू। जब सानिया पहली बार उस पुरानी, सुनताटी और धूल भरी किताबों की दुकान में दाखिल हुई, तो उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे उदास बाब बस एक पलटते सफ़े के फासले पर है। हर तरफ बोसीदा जिल्दें, स्याही की मध्यम खुशबू और धुंधली रोशनियों में जैसे माजी सांस ले रहा था। उसे वो पुरानी डायरी एक कोने में पड़े अखबारों के नीचे मिली। ऐसी डायरी जो ना बेची गई, ना फेंकी गई, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दी हो कि कोई खास शख्स आकर उसे पढ़े। डायरी का पहला सफ़हा यूं बोला, अजीज नाज़नीन, तुम्हारी खामोशी आज भी मुझसे बातें करती है। अल्फाज जो दिल से निकले थे। सानिया वो डायरी अपने साथ घर ले आई। हर रात वो वही करती, लैंप की मध्यम रोशनी, चाय का हल्का धुआं और डायरी की मध्यम स्याही में छुपा एक शख्स का टूटा हुआ दिल। फहद, वो शख्स जो हर सफ़े पर टूटा था, मगर टूट कर भी सिर्फ नाज़नीन से मोहब्बत करता रहा। नाज़नीन, जिसे वो चाहता रहा जब तक वो हुआ में तहलील ना हो गई। खुतूत लंबे ना थे, मगर हर लफ्ज़ में एक उम्र समटी थी। इससे ज़्यादा मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती। नाज़नीन, वो बस खामोशी में जिंदा रहती है। सानिया को लगा जैसे कोई उसके दिल के अंदर से बात कर रहा हो। एक कहानी का इख्तिताम या आगाज। वो अब हर रोज उस डायरी को पढ़ती जैसे कोई नशा हो। वो जानना चाहती थी, ये लोग कौन थे, क्या हुआ था नाज़नीन को, क्या फहद अब भी सांस लेता है या सिर्फ अल्फाज में जिंदा है। वो दोबारा उस दुकान पर गई, दुकान जहां वक्त रुक गया था। दुकानदार ने डायरी देखकर कहा, ये मेरे बेटे की है, उसकी नाज़नीन एक हादसे में हमसे चली गई। तब से वो बस लिखता है, खुद से, उससे और शायद किसी और के लिए। मुलाकात जो लिखी गई थी, उसी लम्हे दुकान का दरवाज़ा खिला। एक शख्स दाखिल हुआ, खामोश, गुमसुम, मगर उसकी आंखों में एक मुकम्मल नावल दफन था। फहद। सानिया ने डायरी उसे दी, शर्मिंदगी से, मगर फिर कहा, मैंने ये पढ़ा और महसूस किया जैसे मैं भी नाज़नीन हूँ। फहद ने पहली बार किसी अजनबी को देखा, ऐसे जैसे बरसों बाद कोई पुराना ख्वाब याद आ गया हो। खुशबू जो बाकी रह गई। उसके बाद वो अक्सर मिलने लगे। ना कोई वादा, ना कोई इतराफ, बस दो लोग, दो कहानियाँ और एक खामोश रब्त। फहद अब भी नाज़नीन को भूल ना सका था और सानिया ने उसे बदलने की कोशिश नहीं की। वो बस उसकी तन्हाई में शरीक हो गई। और शायद यही असल मोहब्बत थी। डैश डैश डैश। इख्तिताम, एक नया सफ़हा। कुछ महीनों बाद फहद ने डायरी का आखिरी सफ़हा लिखा। अजीज नाज़नीन, आज सानिया ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अब नया कागज़ खोलते हैं। शायद तुम्हारी खुशबू अब पुराने कागज़ों से निकलकर किसी नई जिंदगी में शामिल हो गई है। डैश डैश डैश। पुराने कागज़ की खुशबू, एक ऐसी कहानी जो शायद मुकम्मल नहीं, मगर कभी ख़त्म भी नहीं होती। क्योंकि कुछ लफ्ज़ बस महसूस किए जाते हैं और कुछ मोहब्बतें खुशबू की तरह होती हैं, नज़र नहीं आते मगर साथ रहती हैं। डैश डैश